अपनी मातृभूमि की त्रासदी और अपनी मां की यादों से विचलित चंद्रगुप्त को चाणक्य के शब्दों से शांति प्रदान होती है। दूसरी तरफ धनानंद चाणक्य के विरुद्ध बिछाई चाल से परेशान है, अपने राज दरबार में अनूठा खेल आयोजित करता है। बिरजू के छल और मगध की ताकतवर सेना के आगे चंद्रगुप्त को नतमस्तक होना पड़ता है। अपने सामने अपने प्रमुख शत्रु को देख धनानंद अति प्रसन्नता से चाणक्य को मृत्युदंड देने की घोषणा करता है। उधर अपनी चेतना में वापस आते ही चंद्रगुप्त अपने आचार्य की रक्षा का संकल्प लेता है। राजरानी मृगनयनी जी, करवासा से आपके लिए आपकी माताजी ने संदेशा भेजा है। तो पुत्री मृगनयनी, ईश्वर की कृपा से तू मगध में आनंद कुशल होगी। गुप्तचरों से सूचना मिली है कि मगध की सेना किसी भी समय करवासा पर आक्रमण कर सकती है। हमने तो मगध के साथ समर्पण के स्तर तक सहयोग किया, फिर भी मगध अन्य सीमांत प्रदेशों द्वारा सुरक्षा कर ना देने का दंड करवासा को उस पर आक्रमण करके देना चाहते हैं। क्यों? संभव हो तो मगधपति धनानंद से पूछना बेटी कि करवासा का अपराध क्या है। तुम्हारे हर दुख और पीड़ा के लिए असहाय और दुखी तुम्हारी माँ। त्रिगदा, त्रिगदा, त्रिगदा। क्या हुआ? अरे तुम रो क्यों रही हो प्रिय? क्यों? रो मत। अरे तुम्हें पता है हम तुम्हारे लिए क्या क्या कर रहे हैं? हम तुम्हारे लिए एक भव्य महल बनवा रहे हैं। विवाह उपरांत केवल तुम वहां रहोगी। हम भी तुम्हारे संग रहेंगे और उस महल इसी पत्र ने तुम्हें रुलाया है? हाँ? ये पत्र किसका है प्रिय? करवासा से हमारी माँ का महाराज। वहां सब कुशल मंगल तो है ना? महाराज, मगध की सेनाएं करवासा पर आक्रमण करने वाली है। त्रिगदा, 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 त्रिगदा। राजनीति है ये। अब उन सीमांत प्रदेशों ने सुरक्षा कर देने से इनकार कर दिया तो उन्हें आतंकित करने के लिए किसी ना किसी पर तो आक्रमण करना ही था। किंतु करवासा ही क्यों महाराज? वो इसलिए कि संदेश पहुंचे सभी राज्यों को कि संधि टूटने पर अब मगध करवासा तक को नहीं छोड़ता। करवासा जहां की राजकुमारी मृगनयनी महाराज धनानंद के लिए सब कुछ है, उसे तक नहीं छोड़ता। अब रोना धोना बंद करो, प्रसन्न रहा करो। 15 दिनों के बाद हमारा विवाह है। अब तुम मगध आ गई हो तो
मगध से जा तो नहीं पाओगी, फिर अपने मन को इतना कष्ट क्यों देती हो? यहां जो भी आता है वो हमारी इच्छा से आता है, यहां से जो भी जाता है वो भी हमारी ही इच्छा से जाता है। यहां तक के ऊपर भी हमारी इच्छा के बिना कोई नहीं जा सकता। धा तिकर धाई। सुनो, मगधपति का आदेश सुनो। मगध के वासियों सुनो, मगध नरेश धनानंद के आदेश से आचार्य चाणक्य को सार्वजनिक मृत्युदंड दिया जा रहा है। सभी नागरिकों को राजकीय आदेश दिया जा रहा है कि अधिक से अधिक जनसंख्या में वध स्थल पर पहुंचे। देशद्रोही आचार्य चाणक्य का मृत्युदंड देखने का लाभ उठाएं। सुनो सुनो सुनो, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव बंधना मृत्युर्मोक्षयमामृता। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव बंधना मृत्योर्मोक्षीयमामृता। चाणक्य आज तू चाहे जितना भी जप कर ले, तेरी मृत्यु टल नहीं सकती। चाहे महामृत्युंजय का जाप कर, चाहे देवी का तप कर, तेरी मृत्यु अनिवार्य है। चित्त कट धिन्ना। ओम त्र्यंबकम यजामहे यजामहे सुगंधि पुष्टि वर्धनम उर्वारुकमेव वंदना मृत्युर्मुक्षीयमामृता। जिसकी मृत्यु सामने आकर खड़ी हो जाए उसे तो फिर मरना ही पड़ता है। प्रमुख मृत्यु देख उसका प्रतिरोध करना उचित नहीं है। इसकी आवश्यकता नहीं। अपनी मृत्यु का सामना मैं निर्भय चित्त से कर सकता हूं।
विषधर सांप का काटा फिर भी बच सकता है, किंतु धनानंद के कांटे को मरना ही मरना पड़ता है। धिनक धिनक धिंधा। त्र्यंबकं यजामहे सुगंधि पुष्टि वर्धनम् उर्वारुकमे वंदना मृत्युर्मुक्षीय मामृता। ओ चाणक्य, आओ। नहीं नहीं, आओ नहीं, जाओ। इस खुली शिखा वाले बावण के जीवन का अंत कर दो। महल के शीर्ष बिंदु से इनका शीश काटकर फेंक दो। जाओ। रुको। दोबारा जन्म लेने का दुस्साहस मत करना। है? अब जाओ तिरकिटधा। गया। वो जा रहा है।
दुष्ट चाणक्य गया, सदा के लिए गया, अब कभी लौटकर नहीं आएगा। मैं प्रतिज्ञा लेता हूं। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या अमात्य, जो कोई भी बीच में आए मार दो उसे। एक भी चाणक्य भक्त बचना नहीं चाहिए। आज मृत्यु पर्व है। आज का दिन हम पूरी भव्यता से मनाएंगे। मारो! मेरे आचार्य नहीं मर सकते, नहीं मर सकते। मेरे आचार्य जीवित है, मेरे आचार्य नहीं मर सकते। जिस अत्याचारी राजा ने मेरी बस्ती को जलाया है और मेरी माँ को मुझसे दूर किया, उसे मैं बहुत समय नहीं दे सकता। इसके लिए तुम्हें अपने आप को मेरे समक्ष पूरी तरह समर्पित करना होगा। चाहे शत्रु स्वदेशी हो या विदेशी, अखंड भारत के निर्माण के लिए तुम शत्रु हंता बन गए। अखंड भारत के निर्माण के लिए तुम शत्रु हंता बन गए। यदि मुझे कुछ हो गया तो ये बात सदैव याद रखना। सच्चा ज्ञान गुरु के चरणों में ही होता है।
ये सब कैसे हो गया भद्र भट्ट? पता नहीं कैसे हो गया ये अनर्थ। सिकंदर की सेना की वापसी के बाद आचार्य ने मुझे पाटलिपुत्र जाने का आदेश दिया था। वहां आकर देखा तो आचार्य के सार्वजनिक मृत्युदंड की घोषणा सुनी, और किंतु आचार्य खुलकर सामने आए ही क्यों? पिछले 5 वर्षों से आचार्य अपनी सभी गतिविधियां स्थानीय आश्रम से चला रहे थे ना। सब कुछ सुचारू रूप से चल रहा था। फिर ये आते ही धनानंद से खुलकर उलझने की क्या आवश्यकता थी आचार्य को? होनी को कौन डाल सकता है पुरुषदत्त? और फिर हमारे आचार्य तो महान थे, और जो महान व्यक्ति होते हैं वो कभी नहीं मरते, कभी नहीं मरते। मेरे आचार्य नहीं मर सकते, नहीं मर सकते। मेरे आचार्य जीवित है। मेरे आचार्य नहीं मर सकते, नहीं मर सकते मेरे आचार्य। आचार्य नहीं मर सकते, नहीं मर सकते आचार्य। ये चंद्रगुप्त, ये तुम क्या कह रहे हो? हमने अपनी आंखों से ये सब देखा है। हाँ, देखा आपने सब, किंतु मेरा मन कहता है मेरे आचार्य जीवित है। बल्कि मुझे पूर्ण विश्वास है कि अखंड भारत के सपने को मूर्त रूप दिए बिना मेरे आचार्य नहीं मर सकते, नहीं मर सकते। नियति ने हमें अकारण ही नहीं मिलवाया। नियति के संसार में ऐसा कैसे हो सकता है कि एक साधारण से बालक को कहीं से चाणक्य जैसे आचार्य मिले, फिर वो उसे वर्षों तक प्रशिक्षित करे, और उसी सपने को पूरा किए बिना चल दे सदा सदा के लिए। तो फिर अब मेरा क्या? मेरी तो कहानी उनसे थी, और यदि वे यूं चल दिए तो मेरी कहानी समाप्त, बिना किसी प्राप्य के। उनकी अपनी गड़ी कहानी समाप्त। ये नहीं हो सकता, कदापि नहीं हो सकता। नियति इतनी निरर्थक नहीं हो सकती। आचार्य जीवित है, मेरे लिए जीवित है, नियति के लिए जीवित है, अखंड भारत के सपने के लिए जीवित है आचार्य। और जब नियति स्वयं इतना बड़ा परिवर्तन चाहती तो वो यूं पग बढ़ाकर पीछे नहीं हट सकती। और इस सपने को मेरे आचार्य के अलावा कोई दूसरा पूरा कर ही नहीं सकता, इसीलिए वे मर नहीं सकते। उनकी इतने वर्षों की तपस्या यूं व्यर्थ नहीं हो सकती, और इसीलिए वे जीवित हैं,
बस ढूंढना है उन्हें, और मैं ढूंढ कर लाऊंगा उन्हें, अवश्य ढूंढ कर लाऊंगा। रुको, कहाँ जा रहे हो तुम? वो धनानंद तक पहुंचने की कुंजी है, और आचार्य का पता धनानंद तक पहुंचकर ही लगाया जा सकता है। तो पागल हो गए हो तुम? जानते भी हो कौन है वो? मृगनयनी। चंद्रगुप्त, रुको चंद्रगुप्त, कहाँ जा रहे हो? समूचे मगध ने देखा है हमारे आचार्य का मृत्यु दंड। नहीं मानता मैं, नहीं मानता मैं। और यदि स्वयं भगवान भी आकर मुझसे मेरे आचार्य की मृत्यु की बात करे ना, तो उनसे भी यही कहूंगा कि आपसे अवश्य कोई भूल हो रही है। लेकिन तो नहीं मानूंगा, कदापि नहीं मानूंगा। ये क्या पागलपन है चंद्रगुप्त? हूं मैं पागल, पागल हूं मैं अपने आचार्य के लिए, क्योंकि उनके विचारों को मैंने अपना माना है, उनके सपनों को मैंने अपना माना है। वे विचार नहीं मर सकते, वे सपने नहीं मर सकते जो आचार्य ने जागती आंखों से देखे थे और मुझे भी दिखाए थे। और तुम कहते हो कि वो मर गए। यदि इसके लिए मुझे नियति से भी लड़ना पड़ा ना, तो अवश्य लड़ूंगा मैं। कहीं से भी कैसे भी खोज कर लाऊंगा मैं अपने आचार्य को। देखना मैं कैसे अपने आचार्य को ढूंढ कर लाता, देखना। पर चंद्रगुप्त, हमारे आचार्य जब मर चुके हैं तो तुम उन्हें ढूंढोगे कैसे? नहीं जानता, किंतु लाऊंगा अवश्य। त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव। प्रणाम आचार्य। और ये जो ध्वज मेरे हाथ में है, ये आपके ही गौरव गाथा का वर्णन कर रहा है। त्वमेव माता च पिता त्वमेव
बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। चंद्रगुप्त आचार्य आचार्य ईश्वर एक बार मेरे आचार्य से मुझे मिलवा दे। कभी कुछ नहीं मांगूंगा तुझसे, कभी कुछ नहीं मांगूंगा। बस एक बार मेरे आचार्य से मिलवा दे मुझे ईश्वर, बस एक बार आचार्य से मुझे मिलवा दे। मगध की भावी रानी पधार रही हैं। सुनो सुनो सुनो, मगध की भावी रानी पधार रही हैं। झुकाओ, देखते नहीं मगध की महारानी राजघाट पर पूजा के लिए जा रही हैं। चंद्रगुप्त, कहाँ जा रहे हो तुम? वो धनानंद तक पहुंचने की कुंजी है और आचार्य का पता धनानंद तक पहुंचकर ही लगाया जा सकता है। चंद्रगुप्त, पागल हो गए हो तुम? जानते भी हो कौन है वो? मृगनयनी, मगध की भावी राजरानी है वो। धनानंद से विवाह होने वाला है उसका, कोई नहीं पहुंच सकता उस तक। हर समय उसके चारों ओर कड़ी सुरक्षा बंदोबस्त रहती है। चप्पे चप्पे पर मगध के सैनिक उसे घेरे रहते हैं। चंद्रगुप्त, धरती पर रहते हैं ना उसके सैनिक, जल में तो नहीं। अब आप जल देवता को पुष्प समर्पित करिए। वरुण देव के आशीर्वाद से आपकी महाराज धनानंद के साथ सदा सर्वदा जोड़ी बनी रहेगी।
है। हाँ हो रहा, देखो देखो। शक्तिशाली अविनाशी हारे ना जो, हाँ मैं ही तो हूँ। त्रिगदा 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 त्रिगदा। मृगनयनी, मृगनयनी, करवासा, त्रिगदा 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 त्रिगदा। जत्रसेन, नहीं नहीं, जत्रसेन ऐसा साहस नहीं कर सकता। तो फिर कौन कौन? त्रिगदा त्रिगदा त्रिगदा। अश्वाका? नहीं नहीं, तो कौन कौन? त्रिगदा त्रिगदा त्रिगदा। कलिंग, त्रिगदा 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 त्रिगदा। कलिंग, त्रिगदा 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 कलिंग। त्रिगदा। महाराज, हमने हर दिशा में खोजा, किंतु लगता है मृगनयनी जी लुप्त हो गई हैं। त्रिगदा त्रिगदा। संभवतः उनका अपहरण। कलिंग, त्रिगदा त्रिगदा त्रिगदा। त्रिगदा त्रिगदा